ये निर्णय निकाल लो अपन कि भाई मुनि के लिए एक हाथ दूर रहने को कहा है, तो फिर मुनि कभी पैर नहीं छू सकते आचार्य के। अगर मान लो पैर न भी छुए, मान लो किसी की भावना, चलो ठीक है पैर छूने का त्याग कर देते हैं, लेकिन पैरों की सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हाथ दूर रहना नियम है। फिर क्या करोगे? तो गाथाओं के अर्थ का अनर्थ करने से पूरी तीर्थ व्यवस्था भंग हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर अब जब मुनि जैसे पवित्र आत्मा से इतनी दूर रहना चाहिए स्त्रियों को या आर्यिकाओं को, आर्यिकाओं के लिए कहा ये निर्देश, तो अब आर्यिका संघ की अपेक्षा से अपन विचार करते हैं कि जब मुनि से आर्यिका को 7 हाथ दूर रहना चाहिए, उपाध्याय से 6 हाथ दूर, उसमें गाथा में लिखा है कि इतनी दूर से वंदना करना चाहिए। लेकिन अब अर्थ निकालने वाले क्या निकालते हैं कि इतनी दूर रहना चाहिए। अब अगर इतनी दूर रहना चाहिए ये अर्थ निकालो, तो फिर आचार्य उपाध्यायों से बड़े हैं, उपाध्याय मुनियों से बड़े हैं, और मुनि क्षुल्लकों से बड़े हैं, और क्षुल्लक गृहस्थों से बड़े हैं। तो अब इस क्रम से अगर अपन निकालें तो फिर क्या निकलेगा? देखो आप निकालो, अपना दिमाग लगाओ। आचार्य सबसे बड़े हैं इसलिए 5 हाथ दूर, उपाध्याय उनसे छोटे हैं तो फिर दूरी और बढ़ गई 6 हाथ दूर। ये एक विद्वान ने तर्क दिया है। और साधु उनसे छोटे हैं तो फिर उनसे 7 हाथ दूर हो गए, क्षुल्लक से एलक से 8, क्षुल्लक से और दूर। चम्मच का साइज कितना बड़ा बनाओगे बताओ? चौके में आहार देने के लिए कितनी बड़ी चम्मच लाओगे? आचार्य के लिए 5 हाथ लंबी चम्मच। फिर अब देखिए, अब जब क्षुल्लक से इतनी दूरी हो जाए आर्यिका की, तो फिर गृहस्थों से कितनी दूर रहेंगी? सोचने की बात है कि नहीं? तो इसलिए गाथा का जो अर्थ है और जितना अर्थ है उतना ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। उसमें खींचातानी अपनी दुर्बुद्धि के कारण नहीं करना चाहिए। खींचातानी करने पर फिर आर्यिका चल ही नहीं सकती, रोड पर विहार ही नहीं कर सकती। साधु से तो ठीक है कि आचार्य से ठीक है, चलो आचार्य या साधु से कि रोड 7 हाथ तो हो सकता है, लेकिन आर्यिका की अपेक्षा से आप विचार करो तो 8 हाथ एलक और 9 हाथ क्षुल्लक, और फिर गृहस्थ 1 हाथ 1.5 फुट का होता है। तो ऐसी सब अव्यवस्था, ये सब सारे कुतर्क अपन कर रहे हैं कि वैसा कुतर्क करने पर ये सारे तर्क और वितर्क उत्पन्न होंगे दिमाग में। तो व्यवस्था ऐसी है कि पाप का स्वरूप क्या है इसको देख लो पहले। शील में दूषण किसको कब लगता है इतना समझ लो। पाप का स्वरूप तत्वार्थ सूत्र में अपन ने कल देखा, प्रमत्त योगात प्राणव व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा का पाप कब लगता है? प्रमत्त योग पूर्वक प्राणों का व्यपरोपण होने पर। असत्य का पाप कब लगता है? प्रमत्त योगात असद विधान मनृतम। प्रमत्त के योग के साथ यानी कषाय के आवेश में अगर झूठ बोलता है तो असत्य का पाप लगता है। किसी की जान बचाने के लिए अगर साधु बोल दे, कोई शिकारी पूछ रहा है कि इधर है हिरण इस जंगल में, आप तो बहुत दिनों से यहाँ पर रहते हो, आपको मालूम है इस तरफ हिरण है, तो अगर साधु झूठ बोलते हैं, वो हिरण के होते हुए बोल दे कि नहीं यहाँ तो कभी हिरण नहीं आते, तो फिर झूठ बोलते हुए भी वो असत्य नाम का पाप उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के लिए ऐसे वचन कहे हैं। उन जीवों की जान बचाना, वो जानते हैं कि अगर मैं सत्य बोलता हूं तो भले सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हो जाऊं, लेकिन ऐसी ख्याति मुझे नहीं चाहिए कि जिससे जीवों की जान चली जाए। मैं ऐसा सच नहीं बोल सकता जिससे किसी की जान को खतरा हो जाए। तो उस समय अगर वो बोल दे कि नहीं इस तरफ है, तो वो गलत दिशा में चला जाएगा और वहां ढूंढता हुआ भटक जाएगा, फिर दोबारा यहां लौट नहीं पाएगा। ऐसे में इन जीवों को बचाने के कारण उनको पाप नहीं लगेगा। वैसे अचौर्य है और इसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी है। प्रमत्त योगात मैथुनम अब्रह्म। प्रमाद के योग से अगर वो इस प्रकार का कार्य करते हैं, अगर प्रमाद के योग से कोई स्त्री 10 योजन दूर बैठी और साधु उसका स्मरण करके मन में राग भाव करते हैं, तो भी उनको पाप लगता है।
और अगर कोई स्त्री एकदम सामने खड़ी होकर के आहार दे रही है लेकिन साधु का मन उनके प्रति माता बहन और पुत्री के समान निर्विकार है, तो फिर साधु को कोई दोष नहीं लगता। इसलिए आचर्षि पर जो आरोप लगाया था, जिसने लगाया था उसका नाम तो हम नहीं ले रहे हैं यहाँ सभा में, वो आरोप मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि पाप का स्वरूप नहीं बैठता वहां। उनके आरोप में पाप का स्वरूप घटित नहीं होता। पाप का स्वरूप ये है प्रमत्त योगात, कषाय संबंधी आवेश होने पर अगर ऐसी चेष्टा होती है। क्रिया मात्र को पाप नहीं कहा है। कल क्या कहा था कि मुनि के पैर के नीचे जीव जंतु आ जाए तो उनको हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि वो सावधान है, वो जीव रक्षा करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अब कोई एकदम तेजी से आ गया जीव नीचे पैरों के, उन्होंने तो सावधानी से पैर रखा, लेकिन रखते रखते कोई आ गया उड़ करके, तो उस जीव का घात होने पर मुनि को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, उनको सूक्ष्म पाप का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि उनका अभिप्राय निर्मल है, उनका मन पवित्र है। तो मन पवित्र होने पर पाप नहीं लगता, ये सारांश है। और मन अपवित्र होने पर बाहर से भले आप शुद्ध बने रहो लेकिन पाप बराबर लगता है, ये इसके बाद। तो इस प्रकार शास्त्रों में अन्य मतों के शास्त्र की तो बात हो ही गई, और फिर इसके भावार्थ में कहीं किसी किताब में आप देख लो, दयादान महाव्रत आदि को धारण करने से संसार परीत होता है। ये वाक्य जो हम बोल रहे हैं वो आपको किसी किताब में मिल जाए, देख लेना, आप खोज लेना। ऐसा बताए वे शास्त्र रागादिक के पोषक होने से अप्रशस्त कुशास्त्र हैं। देखो किसी किताब में लिखा हो तो लिखा है? लेकिन सौराष्ट्र से प्रकाशित कुछ प्रतियों में यही भावार्थ लिखा हुआ है। मूल अर्थ नहीं मिलेगा आपको, भावार्थ में देखना पड़ेगा। यहां पर है कोई ऐसी छेड़ाला जो वहां से छपी हो कहीं से, तो उसमें आपको वो चीज मिलेगी। तो वास्तव में महाव्रत आदि का वर्णन कहां मिलता है? जैन शास्त्रों में या अन्य मत के शास्त्रों में? तो फिर जैन शास्त्र कुशास्त्र हो सकते हैं? तो इस प्रकार के भावार्थ जिन्होंने लिखे हैं उनकी वह लेखनी वास्तव में शास्त्र की व्याख्या की कोटि में नहीं आ सकती, इसलिए उस पर श्रद्धा नहीं करना। और ऐसे अगर कोई पुस्तक आपको मिल जाए तो फिर उसको शास्त्र मान करके नमस्कार भी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसी पंक्तियां लिखी हुई है जो पंक्तियां शास्त्र से विरुद्ध है। महाव्रत शब्द लिखा है। अब महाव्रत कौन होते हैं? महाव्रत 5 होते हैं, अहिंसा सत्य आदि। और फिर उनके धारक कौन होते हैं? निर्ग्रंथ मुनि होते हैं। और फिर इनसे संसार परीत होता है, माने घटता है, ऐसा बतलाने वाले शास्त्र कुशास्त्र है। ऐसी पंक्ति वहां पर उन्होंने छेड़ाला के भावार्थ में दी है। तो फिर ये सारी बातें जो होती है, ये कभी कभी कुछ अपन नयों का एकांत आग्रह पकड़ लेते हैं तो उसके कारण आ जाती है। नए विवक्षा से देखें, अपन किसी दृष्टि से देखें तो वो सारे कथन जैन शास्त्रों में उचित है, इसलिए वो शास्त्र कुशास्त्र नहीं है। कुशास्त्र कौन से हैं? तो यहां जो बताया है अन्य मतियों द्वारा रचित, और जिसमें एकांतवाद भरा हुआ है, विषयादिक का जिसमें पोषण किया गया है, और जो अप्रशस्त है यानी शालीनता से भी परे हैं, ऐसे जो शास्त्र हैं। और नाम भी ले दिया, कपिलादि रचित यानी सांख्य वैशेषिक आदि ग्रंथ जो होते हैं, उनके श्रुत का अभ्यास वो कुबोध है, मिथ्या ज्ञान है और बहुत कष्ट देने वाला है। अब इसके आगे गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है वो बताते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग,
अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब ये गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया और गृहीत मिथ्या ज्ञान हो गया। अब गृहीत मिथ्या चारित्र है। यही तीन संसार के कारण हैं। और फिर अगृहीत भी है संसार के कारण, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी, जो ख्याति लाभ और पूजादि की चाह, माने मुझे ख्याति मिले, मुझे अच्छे अच्छे भोजन आदि सामग्रियों का लाभ हो, मेरी पूजादि हो, लोग मेरी आराधना करें, मेरे चरणों को पूजे, इत्यादि चाह को धारण कर विविध भी देहदाह करण, अनेक प्रकार के शरीर के क्लेश को, देहदाह माने शरीर को तकलीफ हो, ऐसे कार्यों को करना होता है। और ये सारी क्रियाएं करते हुए आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान जिनको नहीं होता, उस ज्ञान से हीन रहित होते हैं, वे सारे जे करनी जितनी क्रियाएं हैं तन करण छीन, शरीर को क्षीण करने वाली होती है। यानी शरीर को तो सुखा रहे हैं, नौकर्म की तो निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं कर रहे हैं। ते सब मिथ्या चारित्र, वो सब मिथ्या चारित्र है। वो किसी भी प्रकार परिव्राजक संबंधी तप हो, पंचाग्नि तप हो, परमहंस का तप हो, या और भी जितने भी उसमें भेद प्रभेद हैं, वे सब शरीर को सुखाने वाली जितनी तपस्याएं हैं वो मिथ्या चारित्र है। तो उसको त्याग, हे भव्य जीव, उसको त्याग दे और अब आत्म के हित पंथ लाभ, आत्मा को जो वास्तविक हित पंथ है उस पर लग जा। और जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, और संसार का जो जाल है उसमें भटकता चला जा रहा है तू, कभी इस फंदे में फंस जाता है, कभी उस फंदे में चला जाता है। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जो तेरा भ्रमण चल रहा है उसको त्याग दे। अब दौलत राम अपने आप को कह रहे हैं कि हे दौलत, अब निज आत्म सुपाग, अपनी आत्म को सुपाग माने अच्छी तरह से प्राप्त कर, अपनी आत्मा को अच्छी तरह से प्राप्त कर ले, क्योंकि अभी तक तुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तू संसार में भ्रमण कर रहा है अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण और गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण। इसलिए अब इन सबको छोड़कर सही रास्ते पर लग जा। तो पहली ढाल में ये बतलाया कि संसार में जीव भटकता है मोह के कारण। फिर दूसरी ढाल में ये बतलाया कि भ्रमण का हेतु क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बाद में बतलाया, और उसके पहले अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र उनका स्वरूप बतला दिया। इसके आगे अब संसार के दुखों से बचना कैसे है उसका उपाय तीसरी ढाल में बतलाएंगे। तो अभी दो ढाल के लिए हमने आज शुक्रवार को इसलिए इसको पूरा किया ताकि कल इसका सारांश आप सुन लो और परसों आप पाठ कंठस्थ करके यहाँ पर सुना सको। बोलो मंजूर है? कोशिश करोगे ना? क्योंकि हाँ तो उस समय बहुत कौन कौन को याद करेगा बोलने पर बहुत लोग हाथ उठाते हैं, और फिर जिस दिन सुनाने की बारी आती है तो फिर एकदम ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं। तो ऐसा ना हो, अच्छी तरह से याद कर लो। तो दो ढालों का स्वाध्याय अपन ने पिछले कुछ दिनों में किया है। पहली ढाल में संसार भ्रमण और संसार भ्रमण संबंधी जो क्लेश, कष्ट, दुख संसारी जीव भोगता है उसका चित्रण है। निगोद से लेकर फिर स्थावर, तरस, विकलेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और फिर नरक आदि सब का वर्णन, पूरी 4 गतियों का वर्णन पहली ढाल में किया गया है। और देव गति में भी सम्यक दर्शन के बिना वैमानिक देव दुख को ही भविष्य में प्राप्त करता है। वर्तमान में उसके पास इंद्रिय सुख होता है, लेकिन इंद्रिय सुख में तृप्ति नहीं होती। अगर देव सुखी होते, प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि यदि देव वास्तव में सुखी होते तो सुखी जीव सुख नहीं चाहता।
जो अभी सुखी है वो अभी सुख चाहेगा क्या? भविष्य के सुख चाहने की बात नहीं है। तो उसमें ये लिखा कि वो रमणीक विषयों में क्यों रमण करते हैं? कौन? देव। अगर सुखी हो तो फिर रमणीक विषयों में रमण करने की क्या बात है? जो सुखी है वो सुखी है, उनको विषयों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? विषयों का आधार, विषयों का आश्रय लेने का यही कारण है कि अभी सुखी नहीं है। सुख को वही चाहता है जो दुखी है। फिर इसके बाद दूसरी ढाल में संसार भ्रमण का कारण बताया। पहली ढाल में तो संसार भ्रमण का चित्रण किया, दूसरी ढाल में संसार भ्रमण क्यों कर रहा है जीव, तो उसका कारण बतलाया कि जीव के पास मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, मिथ्या चारित्र भी है। तो ऐसा जीव इन्हीं तीनों के कारण संसार भ्रमण करता है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह जानकर छोड़ देना, इनको अच्छा जानकर नहीं। यहां सुजान शब्द आए ना, ताते इनको तजिए सुजान। सुजान यानी सुंदर जानकर नहीं, सुजान यानी खूब अच्छी तरह जानकर इनको तजिए, त्याग दो। फिर संक्षिप्त वर्णन इस दूसरी ढाल में किया है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो सबसे पहले अगृहीत। अगृहीत यानी किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं है, लेकिन स्वयं मिथ्यात्व के उदय से अपने अंदर जो विपरीत मान्यताएं चल रही है, विपरीत ज्ञान है और विपरीत प्रवृत्तियां हैं, उसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है। तो उसमें अगृहीत मिथ्या दर्शन में तत्व स्वरूप में विपर्य रहता है, तत्व के श्रद्धान में विपरीतता रहती है। तो उसमें जीवादिक जो प्रयोजन भूत तत्व है, यानी आत्मा के कल्याण के लिए जो काम के तत्व हैं, प्रयोजन भूत का अर्थ क्या होता है? उपयोगी, कार्यकारी, जो कार्य अपने काम के तत्व हैं उनमें विपरीत श्रद्धा करता है। चेतन का स्वरूप जो है उपयोग है। अब उपयोग का अर्थ एक लौकिक जगत में उपयोग शब्द आता है, ऐसे कई शब्द हैं जिनका अर्थ लौकिक जगत में अलग है और शास्त्रों में अलग है। शास्त्रों में उपयोग का अर्थ अलग है, लोक में उपयोग का अर्थ अलग है। शास्त्रों में परिणाम का अर्थ अलग है, लोक में परिणाम का अर्थ अलग है। शास्त्र में अनुभव का अर्थ अलग है, लोक में अनुभव का अर्थ अलग है। आ रहा समझ में? शास्त्रों में उपयोग किसको कहा? जानने देखने की जो परिणति है जीव की, उसका नाम उपयोग है। और लोक में उपयोग का अर्थ किसको कहते हैं? इस्तेमाल करना, यूज, टू यूज, इस्तेमाल करना, उसको उपयोग कहते हैं। कि हमने तुम्हें जो पेन दिया था तुमने उसका उपयोग किया? तो अगर आप शास्त्रीय जवाब दो तो हाँ, उसी समय मेरा उपयोग हो गया था, मैंने मेरी ज्ञान दर्शन का विषय उसी समय बन चुका था। तो शास्त्रीय उपयोग और व्यावहारिक जगत में जो उपयोग शब्द है, दोनों में फर्क है। इसका ध्यान रखना चाहिए अपने को। कभी चर्चा करते समय सामने वाला भ्रम में न पड़ जाए। अब जैसे अपन ने कहीं किसी के सामने कह दिया कि परिणामों की विचित्रता है, अब वो सोचेगा कि बच्चों ने परिणाम अच्छा नहीं लाया, परीक्षा फल, तो उन परिणामों की विचित्रता नहीं है। परिणाम का अर्थ आता है जीव के जो भाव होते हैं, उन परिणामों की विचित्रता है। तो परिणाम शास्त्रों में किसको कहते हैं? जीव के भावों को। और परिणाम लौकिक जगत में किसको कहते हैं? परीक्षा फल को। अथवा किसी भी चीज के जो परिणाम होते हैं, प्रतिफल। गैस चालू छोड़कर तुम मंदिर चले गए, उसका परिणाम क्या निकला? या तो कुकर फट गया या फिर खिचड़ी जल गई। वो परिणाम का अर्थ क्या होता है? फल। लेकिन यहां पर परिणाम का अर्थ क्या है? अपने भाव, जीवों के जो भाव होते हैं उसको परिणाम कहते हैं। फिर तीसरा शब्द कौन सा था? अनुभव। तो अनुभव का अर्थ लोक में क्या है? व्यावहारिक जगत में। अरे मेरी मां के हाथ का जो मैसूर पाक है, उसको जिसने खाया है उसी को उसके स्वाद का अनुभव है। अनुभव का अर्थ क्या होता है? रसास्वाद। ठीक है ना? वो दुख का भी हो सकता है। मुझे जो दर्द हो रहा है उसका अनुभव मुझे है, तुम क्या जानो बोले।
सहानुभूति अलग चीज है। सहानुभूति का अर्थ अनुभव नहीं है। सहानुभूति का अर्थ एक प्रकार की संवेदना है कि भाई तुम्हें दुख हो रहा है, इससे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सहानुभूति कहते हैं। फिर शास्त्रों में अनुभव शब्द का अर्थ क्या है? अब जैसे बड़ा प्रसिद्ध शब्द है स्वानुभव अथवा आत्मानुभव। शास्त्रों में अनुभव शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप उस अनुभव को व्यावहारिक जगत वाले अनुभव के रूप में ले लो तो फिर आत्मा अमूर्त है, और अपना जो ज्ञान है क्या वह अमूर्त ग्राही है? आत्मा अरूपी है कि रूपी है? अरूपी है। तो अपना ज्ञान क्या अरूपी को ग्रहण कर सकता है? मति ज्ञान तो कर ही नहीं सकता। और रही श्रुत ज्ञान की बात, तो श्रुत ज्ञान जो अरूपी को ग्रहण करता है वो क्या साक्षात ग्रहण करता है या आगम के आश्रय से ग्रहण करता है? आगम के आश्रय से। इसीलिए तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कई चीजें सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाती, लेकिन तत्वार्थ वार्तिक पढ़ो तो तत्वार्थ वार्तिक पढ़ने वाले के अंदर जैन दर्शन से संबंधित कोई भी संशय नहीं रह सकता। इतना सुंदर ग्रंथ, इतना अद्भुत ग्रंथ है वो तत्वार्थ वार्तिक, जिसको राजवार्तिक नाम से वर्तमान में लोग जानते हैं। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ यहाँ पर आपके यहाँ दोनों भाग है। जटिल जरूर है, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी शंकाओं का समाधान है कि बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है। न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि छद्मस्त जीवों का ज्ञान द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भावतः, यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, उपदेशेन मूर्ता मूर्त द्रव्याणि जानाति, उपदेश द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानता है, साक्षात नहीं जानता। तो फिर अनुभव का अर्थ क्या लेंगे? और फिर अनुभव शब्द का प्रयोग कई जगह आता है। समयसार की टीका में कई बार आता है। वहां पर एक गाथा की टीका में जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेष मसंजुत्तम जानति पश्यति जन शासनम सव्वम, उस गाथा की टीका में आचार्य क्या कहते हैं कि बिस्नी पत्र, यानी कमलिनी नाम का एक फूल होता है, कमल से छोटा होता है, उसके पत्ते पर आप दृष्टि डालिए और फिर जल निमग्न है, वो पानी में है, तो उसको आप देखेंगे तो फिर एक दृष्टि से देखने पर, वहां पर उन्होंने शब्द जो लिया है कि उसको उस दृष्टि से आप देखेंगे तो फिर पानी का स्पर्श भूतार्थ है, यथार्थ है, सही है। लेकिन जलास्पृश्य बिस्नी पत्र स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम अस्पृष्टम एव, यानी जल को न छूने वाले कमलिनी के पत्ते के स्वभाव की अपेक्षा अनुभव करने पर वो अस्पृष्ट ही है। पानी में रहते हुए भी पानी को छूता नहीं है, और छूता भी है तो ऊपर से छूता है, लेकिन पानी उसमें चिपक नहीं सकता। तो वहां पर अनुभूय मानतायाम ये शब्द लिखा है। तो वहां अनुभव का अर्थ क्या है? क्योंकि कमलिनी का पत्ता जो है अपने आत्म द्रव्य से भिन्न वस्तु है, और अगर अनुभव का अर्थ अपन व्यावहारिक जगत वाला अनुभव ले लें तो फिर किसी पर पदार्थ का वो अनुभव संभव नहीं है। अपनी ही किसी गुण पर्याय का अनुभव अपन कर सकते हैं व्यावहारिक जगत के अनुभव शब्द को ले तो क्या निकला उस अनुभव का अर्थ? समझना, आप समझना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको समझना कह लो, पहचान कह लो, परिचय कह लो, लेकिन ये परिचय, ये पहचान या ये समझ उतनी उथली नहीं है। इसीलिए हमने एक बार दृष्टांत दिया था कि शादी होने के 30 वर्ष बाद पति पत्नी से बोलता है कि आज मैंने तुम्हें पहचाना। क्या? तो इतने 30 साल तक क्या कर रहा था?
तो आत्मानुभव का अर्थ यहां पर वो गहरी पहचान है, वो गहन परिचय है कि जिसके बाद फिर और कोई उठापटक नहीं करनी पड़ती उसको। आत्मा के परिचय संबंधी, आत्मा की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन अब आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में अब उसको कोई भी आगे पीछे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट उसको समझ में आ गया। तो वो कौन से गुण स्थान में होता है? जिसको आत्मानुभव कह रहे हैं अभी यहां पर, आत्मा की वो पहचान जिसके बाद फिर पहचान के क्षेत्र में और कुछ करना आवश्यक नहीं रह जाता। वो पहचान कौन से गुणस्थान में? अभी गुणस्थानों की बात आपने सुनी थी उस दिन, सब आपको ख्याल में होगा। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, पूरे 14 गुणस्थान थे। तो इसमें सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में है? चौथे में। कम से कम सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में तो होता ही है। और फिर ऊपर वाले गुणस्थानों में फिर और गुणों की वृद्धि की अपेक्षा से फिर प्रगति होते जाती है उस जीव की। तो आत्मानुभव के बारे में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, पंचास्तिकाय में आचार्य जयसेन स्वामी ने स्वसंवेदन शब्द लिखा है, और फिर इधर यथोदित आत्मानुभूति शब्द लिखा है। इसलिए आत्मानुभूति या आत्मानुभव, इस एक शब्द का एक ही अर्थ पकड़ करके झगड़ा करना व्यर्थ है। जैसे चेतना है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। समय सार में चेतना का अलग व्याख्यान है, पंचास्तिकाय में चेतना का अलग व्याख्यान है, और प्रवचन सार में तो शुद्धोपयोग को भी कर्म चेतना कहा है आचार्य जयसेन स्वामी ने। शुद्धोपयोग भी कर्म चेतना है। तो इन व्याख्याओं में अपन प्रसंग देख करके ही अगर अर्थ निकालें तो फिर सही अर्थ निकल सकता है। जैसे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार की 237वीं गाथा में जम अण्णाणि कम्मम खवेदि भव सह सहस्र कोटि ही तम नाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सास मित्तेन, इस गाथा में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि वो असंयतस्य यथोदित आत्मतत्वानुभूति रूपम ज्ञानम यथोदित आत्मतत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम वा किम कुर्यात। असंयमी के पास यथोदित आत्मतत्व की अनुभूति रूप ज्ञान है और यथोदित आत्मतत्व की प्रतीति अर्थात विश्वास रूप श्रद्धान है, लेकिन ये दोनों क्या कर सकते हैं? तथा संयम शून्याद ज्ञानाद श्रद्धानाद वा नास्ति सिद्धि। उसके आगे की पंक्ति में ये लिखा है कि इसलिए ये सिद्ध होता है कि संयम से रहित वो अनुभूति रूप ज्ञान और आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि असंयमी के पास यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान है। तो अगर कोई कहे कि असंयमी के पास आत्मानुभव नहीं होता, तो फिर ये वचन खंडित होंगे कि नहीं? वहां पर असंयतस्य ये शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है। अब असंयत कोई मुनि को तो नहीं कह सकते, असंयत किसी व्रती को तो नहीं कह सकते, असंयत किसको कहोगे? और जिसके पास आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान है, ऐसा असंयत कौन होगा? सम्यक दृष्टि जीव होगा, मिथ्या दृष्टि तो होगा नहीं। तो उसका ज्ञान और श्रद्धान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि संयम से रहित है। ये बात वहां पर बतलाई है। यथोदित का अर्थ जैसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित है, यथा उदित जिनेन्द्र ही भी शेष है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है आत्मा का स्वरूप, वैसा उसको अनुभव है, वैसी उसको अनुभूति। कुछ लोग बोलते हैं कि अनुभूति अलग चीज होती है और अनुभव अलग होता है। तो ये अर्थ भेद की अपेक्षा से अलग नहीं होता, व्याकरण में प्रत्यय भेद की अपेक्षा से अलग हो सकता है। अर्थ दोनों के एक होते हैं। अनुभव जो है पुल्लिंग शब्द है और अनुभूति जो है क्ति प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए उसमें ऐसी खींचातानी करना तो व्यर्थ है कि वे अनुभूति और अनुभव में अर्थ भेद है। अर्थ भेद नहीं है, दोनों का अर्थ एक है। और नपुंसक लिंग में उसको अनुभवन भी कहते हैं। अब क्या करोगे? अनुभवन का कोई तीसरा अर्थ निकालोगे क्या? नहीं। तो पहले शब्द शास्त्र का भी अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए हमने एक दिन कहा था कि जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करने के पूर्व यदि आप 2-3 साल थोड़ी मेहनत करके व्याकरण
अलंकार और न्याय, इन तीन का अध्ययन कर लो, खूब मेहनत कर लेना इसके पीछे, दिन रात एक कर देना। उसके बाद आप जो भी स्वाध्याय करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। और आप इसके बिना स्वाध्याय करेंगे, मान लो कहीं कोई अलंकारिक कथन है, जैसे उदाहरण के लिए समय सार कलश में 23वां